लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि हम हमेशा कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज ने हमें पिछड़ा रखा है, लेकिन जितना पुरुष प्रधान समाज ने हमको पिछड़ा नहीं रखा महिलाओं को, उससे ज्यादा महिलाएं उसका दुख का कारण है। उसका रीजन ये है कि कहीं भी जब समय पे बुलाया जाता है तो हम महिलाएं समय पे कभी नहीं पहुंचते। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें संघर्ष, महिलाओं ने कभी संघर्ष को प्रिय समझा ही नहीं। हमने हमेशा तवज्जो दिया श्रृंगार को, तो हम महिलाएं प्रसिद्ध इसलिए हुई श्रृंगार के कारण, और एक दूसरे का हम श्रृंगार ही देखते हैं कि किसने क्या साड़ी पहनी, किसने क्या चूड़ी पहनी, किसका मैचिंग का पूरा सेट जम रहा है। और पुरुष ने चुना है संघर्ष को, इसलिए पुरुष हमेशा आगे रहता है, और महिलाओं ने चुना श्रृंगार को। तो है मेरी माताएं बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बच्चियां आगे बढ़े तो अपने घर में श्रृंगार को कम करके उन्हें संघर्ष सिखाओ, और संघर्ष ऐसा सिखाओ ताकि वो दो परिवार को जोड़ सके, ना कि शादी के 2 साल बाद बोले कि मुझे तो तलाक चाहिए। क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ। अब आप सोच रहे हो बड़ी बड़ी बात कर रही है, को ब्याह नहीं हुआ, मारो ब्याह हुई क्यों है? और ऐसा भी नहीं, गांव की महिलाएं बैठी हो जो बोलेंगे कि गांव में कहीं का गांव में जाती तो सोच पड़ती, गांव में ब्याह हो। ये बात क्लियर कर दो पहले, क्योंकि हम बाबा साहब की बात करते तो बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षित भी अगर हम बन जाएंगे और परिवार में एकता स्थापित नहीं कर पाएंगे तो हम समाज को कभी एकता के सूत्र में बांध ही नहीं सकते। आज हम चूड़ी चप्पल की, साड़ी ब्लाउज की मैचिंग लगाते हैं, लेकिन कभी सासू बहू की मैचिंग की तो हमको बात ही मत बोलो। जब हम अपने ही घर में एकता में नहीं रहेंगे तो समाज में कैसे एकता होगी क्या? और मैं आजकल की जो मेरी बहनें हैं, चाहे उनकी शादी हुई या ना हुई, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करो, क्योंकि जब बर्तन होंगे वहाँ टकराएंगे जरूर, लेकिन अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करो कि उस बात को वहीं खत्म करें, और अपनी जो नन्ही नन्ही बच्चियां उनको अच्छे संस्कार दे, क्योंकि मम्मी जैसा करेगी वैसे ही बच्ची आगे जाके करेगी। और जब हम बच्ची को अच्छे संस्कार देंगे तो बहू अपने आप घर में अच्छी आ जाएगी, बहू अच्छी ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब बच्ची में संस्कार कहाँ से आएंगे? अगर मम्मी अपनी बच्ची के सामने अपने सास ससुर को अगर अच्छे से रख रही है तो बच्ची के मन में भी वही भावना आएगी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बात कर रही है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारे समाज को गर्त में लेके जा रही है। ये परिवार का जो कलेश होता है उसके कारण ही समाज आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए मैं माता बहनों को ये बात बताना चाहती हूँ कि आपकी अगर बहू है तो उसको बेटी बना के रखो, वो धाना निकाल दो आपके अंदर से कि ये बहू है, उसको नौकरानी मत समझो आप। उसके दुख दर्द में माँ के समान पेश आओ तो अपने आप बेटी बनने को तैयार होगी। ये छोटी छोटी बातें जब हम महिलाएं परिवार में अच्छे से ध्यान देंगे तो पुरुष का भी कामकाज करने में मन अच्छा लगेगा और वो पी के भी कम आएगा। अधिकतर पुरुष घर के गले के कारण भी पी के आते हैं। अब सोच रहे हैं सभी भैया बड़े खुश हो रहे हैं, अंकल भी खुश हो रहे हैं कि अच्छा महिलाओं को तो अच्छा बोला बबीता ने। अब आप लोग भी सुन लो। अब मुझे बताओ तो यहाँ पे कितने जो भाई लोग बैठे हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, सभी बैठे हैं, आप लोग तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, सभी बैठे हैं। आप लोग ये बताओ कितने की दारू की फैक्ट्रियां चल रही है? विमल की फैक्ट्री कितने लोगों की है? एक आध उद्योगपति है क्या यहाँ पे? कोई नहीं है ना। चलो ये बता दो MBBS कितने के बच्चे हैं? लड़कियां लड़कियां एक आध के है क्या? कोई के है MBBS डॉक्टर MD वगैरह? नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आप कहते हो कि हमारा समाज पिछड़ रहा है, उसका दुख का कारण कोई और नहीं है। आप हमेशा दूसरों की ओर उंगली करते हो कि ये हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मैं मानती हूँ कि आज आजादी के 75 साल बाद अगर आपके पास संविधान है तो कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कोई रोक रहा है आगे बढ़ने से तो वो आपकी सोच है, वो आपकी जीवन है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और कोई नहीं है। सबसे बड़ा अगर आपका कोई दुश्मन है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है तो आप स्वयं को आगे बढ़ने से रोक रहा है तो आप स्वयं है। क्योंकि
आप एक विमल खरीदते हो, जब आपकी विमल की फैक्ट्री नहीं है, आप एक दारू का क्वार्टर खरीदते हो, आपके लोगों की दारू के क्वार्टर की फैक्ट्रियां नहीं है, और उस गंदी चीज का सेवन जब करते हो, बीमार होते हो, तो आपके लोगों के हॉस्पिटल भी नहीं है, तो पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? दुश्मन की जेब में ही जा रहे हैं ना। तो जब आपके साथ है कुछ भी नहीं है, और जब दारू पी पी के आप इतने बीमार हो जाते हो, तो छोटे छोटे बच्चों को आप मेहनत मजदूरी करने भेजते हो। एक और तो उस औरत का आप घूंघट तक नहीं निकलने देते हो कि नहीं यहाँ तक छेड़ो फाड़ी देना, और दारू पी पी के ऐसी हालत कर लेते हो कि 2-2, 3-3 बच्चों के साथ उसको अकेली छोड़ के चले जाते हो संसार से विदाई लेके, फेफड़े वगैरह खराब करते, फिर वो औरत कहीं भी जाएगी। यूं तो अपने सामने तो इतनी पाबंदी लगाते हो, और इसी समाज में